हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वे फॉर जॉब में। दोस्तों, सरल भाषा में एनईपी को हम यहाँ समझ रहे हैं। सरल शब्दों में, ये किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें नॉलेज नहीं है अभी तक कि एनईपी क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। दोस्तों, ये 29 जुलाई 2020 को लागू कर दी है सरकार ने, लेकिन अभी जो है पूरी तरीके से अमल में नहीं लाई गई है स्कूलों में। ये स्कूल में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को और उनके माता पिता को जानना बहुत ज़रूरी है कि एनईपी 2020 क्या है। इसका मतलब होता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति उससे पहले एक बार 1968 में, उसके बाद 1986 में और अब 2020 में 34 सालों बाद ये नई शिक्षा नीति आई है, जिसको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल देते हैं, लेकिन इसका नाम जो है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखिए, पहले एक प्रोग्राम चलता था जिसको आपने सबने सुना होगा, 10+2 बोलते हैं, जिसको हाई स्कूल और +2 करते हैं तो मतलब इंटर। इसको समाप्त कर दिया गया है। नई प्रणाली आई है 5+3+3+4। ये पहली वाली दोस्तों आपकी फाउंडेशनल कहलाती है, फाउंडेशन। दूसरी वाली प्रीपरेटरी कहलाती है, जिसको प्रारंभिक बोलते हैं। तीसरी मिडिल और फोर्थ आपकी सेकेंडरी। सिंपल समझाता हूँ, कोई भी ऐसा नहीं जिससे आपको कोई डाउट रहे। फाउंडेशनल में आंगनबाड़ी आपने सबने सुना होगा, आंगनबाड़ी, ये जिसको हम बोलते हैं, जो ये आपकी प्री नर्सरी, नर्सरी और ये केजी एलकेजी होती है, उसकी बात चल रही है, ठीक है। यहाँ जो है बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ECCE। मतलब इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी, कोई टेस्ट नहीं होगा, इसमें सिर्फ बच्चों को खेल कूद के माध्यम से विद्यालय में बुलाया जाएगा और कुछ नहीं है। इसके बाद, और ये इसमें एडमिशन भी 3 वर्ष से 6 वर्ष, मतलब 3 वर्ष का बच्चा 6 वर्ष तक इसमें रहेगा। 3 से 6 वर्ष जब वो अपनी एज में होगा, मतलब 3 साल की एज का जब वो होगा तो वो फाउंडेशनल में होगा सबसे पहले, और 6 साल तक वहाँ रहेगा। मतलब इसके अंदर बच्चा 3 साल रहेगा। और इसी का दूसरा पार्ट है, फाउंडेशनल का ही सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड को भी इसी में पढ़ाया जाएगा। ये आप 5 लिखा हुआ देख रहे हैं ना, इसका मतलब है 5 ईयर्स। ये सब ईयर्स लिखे हुए हैं। 5 साल तक बच्चा यहाँ रहेगा और 3 साल में उसका पहला एडमिशन होगा फाउंडेशन स्टेज पे, जिसमें वो आंगनबाड़ी कह लीजिए उसको, या प्री नर्सरी कह सकते हैं आप, जो भी प्ले स्कूल होते हैं। तो वो आपका पहले बच्चा यहाँ होगा शुरू में 2 साल, और 3 साल शुरू में होगा। यहाँ 5वें में ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, 3+2। और ये जो 2 साल हैं बात की, उसमें फर्स्ट क्लास और इसमें सेकंड क्लास। इसमें कोई भी आपकी परीक्षा की बाउंडेशन नहीं है, परीक्षा वगैरह इसमें कुछ नहीं होगी। इसके बाद आते हैं दोस्तों तीसरे पे। ये तीसरा क्या है, इसमें बच्चा अब आपका 3 से 6 साल का हो गया। अभी 6, 7 और 8, ये 3 साल इसकी एज के, इसके थर्ड स्टेज, दूसरी स्टेज में आएंगे, जिसमें बच्चा 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 3rd क्लास में बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, 5th क्लास में बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, 4th स्कूल का ही पेपर होगा जो स्कूल के टीचर बनाएंगे। 3rd में और 5th में बाहरी बोर्ड इसका आकलन करेगा, मतलब पेपर बन के भी बाहर से आएगा, और जो परीक्षा ले रहे होंगे विद्यालय के अंदर टीचर, वो भी बाहर से होंगे, ठीक है। वो 3rd क्लास में और 5th क्लास में होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है दोस्तों, RT 2009 में एक बात थी जिसको कहते हैं नो डिटेंशन पॉलिसी। इसमें बच्चे को फेल नहीं किया जाता था। आपने सुना होगा कि 8th क्लास तक फेल नहीं किया जाएगा, लेकिन अब वो रूल चेंज हो गया है, ठीक है। अब बच्चा 3rd क्लास में भी बोर्ड का एग्ज़ाम देगा और 5th क्लास में भी बोर्ड के एग्ज़ाम देगा। इसके बाद आता है दोस्तों आपका 6, 7 और 8th। 6 में कोई बोर्ड नहीं होगा, 7 में कोई बोर्ड नहीं होगा, 8th में फिर आपका बोर्ड होगा। एग्ज़ाम पेपर बाहर से बन के आएगा, एग्ज़ाम कराने वाले टीचर्स भी बाहर से होंगे, स्कूल का कोई टीचर आपका एग्ज़ाम नहीं लेगा। ये सब क्यों हो रहा है आपको पता है? माता पिता और बच्चे 8th क्लास तक फेल ना होने की वजह से इतना स्तर गिर गया पढ़ाई का कि वो ये बोलते थे कि फेल तो होगा नहीं, ट्यूशन भी लगवा के क्या करेंगे, पास तो हो ही जाएगा। तो उसका स्तर गिरता जा रहा था, इसलिए 2019 में इसमें संशोधन कर दिया गया और नो डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म कर दिया गया। अब बच्चे फेल होंगे। अब मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो गया, ठीक है, 5th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम में,
तो 2 माह के अंदर उसका रीटेस्ट हो जाएगा और उसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। अगर उसमें वो फेल हो जाता है तो बच्चे को फेल ही समझा जाएगा, 5th से 6 में नहीं आएगा। इसके बाद दोस्तों आपकी आती है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें 9th, 10th, 11th और 12th। 10th क्लास में बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, ये सभी को पता है, लेकिन अब बोर्ड 2 बार हुआ करेगा। कितनी बार? 2 बार होगा, जिसमें पहला वाला जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा आपका 5 से 6 माह बाद, वो सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा। ऑब्जेक्टिव टिक मार्क वाले क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक चुनना है और एग्ज़ाम देना है। दूसरा बोर्ड का एग्ज़ाम होगा आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जो आपको लिख के देना होगा, और ये एक साथ नहीं होंगे, इनके बीच अंतराल होगा 3 से 4-5 माह का, ठीक है। इसके बाद 11th, 9th और 11th वही है, स्कूल स्तर पे परीक्षा होंगी इनकी। 12th क्लास में क्या होगा, स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया है। जो वर्ग होते थे आपके साइंस साइड, आर्ट साइड, इन सबको ख़त्म कर दिया है गवर्नमेंट ने। अब क्या होगा, अभी आपके बच्चे का मन है कि मैं बायोलॉजी के साथ जियोग्राफी पढ़ना चाहता हूँ, तो वो पढ़ पाएगा। पूरी तरीके से बाउंडेशन ख़त्म कर दी है। इस नई शिक्षा नीति में ये कहना है कि हम बच्चे को वर्गों में क्यों विभाजित कर रहे हैं कि आप कला वर्ग से हैं तो आप बस ये पढ़ेंगे, आप विज्ञान वर्ग से हैं तो आप सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स या बायो पढ़ पाएंगे। नहीं, अब भी ये क्या होगा, आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप वो पढ़ पाएंगे। आप अपना जो सब्जेक्ट्स चुनने हैं वो आप खुद चुनेंगे। आपको हिंदी के साथ आपका कोई अदर सब्जेक्ट लेना है आप ले सकते हैं, आपको फिजिक्स के साथ इतिहास पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। ये सभी तरीके के बाउंडेशन समाप्त कर दिए गए हैं। अब इसको लागू करने वाला पहला स्टेट कर्नाटक है। ये वीडियो सभी माता पिता, सभी बच्चे ज़रूर देखें। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को दिखाएं, और बच्चे देख रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को दिखाएं। 3rd और 5th क्लास में बोर्ड होगा, 8th क्लास में बोर्ड होगा, 10th में बोर्ड जैसे होता है होगा, लेकिन अब 2 बार परीक्षा हुआ करेगी बोर्ड की। एक बार ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर और उसके बाद लास्ट में फाइनल में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। 12th क्लास में स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया है पूरी तरीके से, कोई वर्ग नहीं रहा है, साइंस साइड, आर्ट साइड, ये सब समाप्त हो गए हैं, ठीक है। ये सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया है। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।